PSX ट्रिक से। आज कम अगस्त 2021 है और संडे का दिन है। आज सबसे पहले फीपी लीपी देखेंगे। बैंक्स जो है वो बाइंग पर है, उसके बाद जो है ब्रोकर जो है वो सेलिंग पर है, कंपनीज ने सेलिंग की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने भी सेलिंग की, फॉरेन इंडिविजुअल्स न्यूट्रल रहे, इंडिविजुअल्स का एक बड़ा नंबर सेलिंग का, थर्ड डे कंटिन्यूसली ये सेलिंग पर है। इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग पर हैं, म्यूचुअल फंड्स भी कंटिन्यूसली बाइंग पर हैं, एनबीएफसी बाइंग पर हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग पर हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी बाइंग पर हैं। आज के जो सबसे बड़े सेलर हैं वो इंडिविजुअल्स हैं और जो इंडिविजुअल्स ने माल दिया वो म्यूचुअल फंड्स ने जो है नीचे एक्यूमुलेट किया। अब हम चल के लास्ट 3 डेज का फीपीली दिप्पी देखते हैं ताकि हमें मजीद चीजों का अंदाजा हो जाए कि क्या जो है आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। बैंक्स 4.91 मिलियन डॉलर्स की बाइंग के साथ, ब्रोकर्स एवरेज सेलिंग, कंपनीज एवरेज सेलिंग, फॉरेन कॉर्पोरेट्स एवरेज सेलिंग, फॉरेन इंडिविजुअल्स न्यूट्रल, इंडिविजुअल्स बड़ा नंबर सेलिंग का। इन्हें पैनिक सिचुएशन क्रिएट की गई और उनके बाद जो है इनसे माल निकलवा लिया गया। इंश्योरेंस कंपनीज अच्छा नंबर बाइंग का, होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स एक अच्छी फिगर होल्डिंग, एनबीएफसी अच्छा नंबर बाइंग का, अदर ऑर्गेनाइजेशन एवरेज बाइंग लेकिन होल्डिंग पर है, बाइंग पर है, ओवरसीज पाकिस्तानी एवरेज सेलिंग बहुत कम। अब देखा जाए तो ओवरऑल जो सबसे ज्यादा होल्डिंग है इस टाइम वो म्यूचुअल फंड्स की है, एज पर जो अभी 3 दिन की जो सिचुएशन चल रही थी कॉन्ट्रैक्ट्स की, फिर उसके बाद रोल ओवर वीक की, तो म्यूचुअल फंड्स माल जो है वो जमा कर रहे थे, एक्यूमुलेट कर रहे थे। इंश्योरेंस कंपनीज उनका साथ दे रही थी, बैंक्स उनका साथ दे रहे थे, एनबीएफसी भी बाइंग पर है और अदर ऑर्गेनाइजेशन भी। जो इनसे माल निकाला गया वो जो सबसे बड़े सेलर हैं वो इंडिविजुअल्स हैं जिनसे माल निकलवाया गया। अब आगे चल के मजीद हम देखेंगे इसके जो है क्या इंपैक्ट मार्केट पर आ सकता है। कैसी 100 चार्ट बुलिंजर बैंड सबसे पहले हम देखें। मैंने यहां पर इससे पहली वीडियो में जो है आपने थंबनेल भी देखा होगा, इससे पहली वीडियो का स्ट्रॉन्ग रिवर्सल एक्सपेक्टेड, इस कैंडल पर मैंने ये चीज मेंशन की थी कि यहां पर अब स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बनेगा और नेक्स्ट डे जैसे इंडेक्स ओपन हुआ इंडेक्स 330 पॉइंट्स तक प्लस गया। ये आप देख सकते हैं कहां तक इंडेक्स आया था। इवन उसने अपनी एवरेज लाइन जो है वो ब्रेक कर दी थी। ये एवरेज लाइन से पहले नीचे हम मूव कर रहे थे और उसके बाद उसने अपनी एवरेज लाइन इंडेक्स में ब्रेक कर दी और वो रिवर्सल कुछ टाइम के लिए रहा। उसके बाद जैसे ही सेशन क्लोज हुआ फ्राइडे का, सॉरी फर्स्ट हाफ क्लोज हुआ जुमे से पहले, तो एक न्यूज आई कि कराची में जो है वो कोरोना का जो है वजह से लॉकडाउन कर रहे हैं। तो उस न्यूज के बाद जैसे ही हम सेकंड सेशन स्टार्ट हुआ तो विद इन 3-4 मिनट्स इंडेक्स आपका 550 पॉइंट्स ऑलमोस्ट माइनस था विद इन 3 to 4 मिनट्स। वो एक पैनिक सिचुएशन थी, उसका फायदा किसने उठाया? इंस्टीट्यूशंस ने उठाया। मेरी उस टाइम की वॉइस नोट जो है वो मेरे ग्रुप में मौजूद है, जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है, जिसमें मैंने उसी टाइम बता दिया था जैसे ये सिचुएशन क्रिएट के माल को नहीं छोड़ना, नीचे मजीद एक्यूमुलेट करना है, जहां पर भी मिले जैसे भी मिले 4 बजे तक मजीद जो है इसको स्टेप बाय स्टेप मार्केट क्लोज होने से पहले चीजों को एक्यूमुलेट करें। सिचुएशन ऐसी हुई है कि अगर कोरोना का इंपैक्ट होता तो मार्केट जो है वो, और उसके बाद देखा आपने जैसे ही वो जो है इंडेक्स 250 260 माइनस किया विद इन 3 मिनट्स 300 प्लस से, तो साथ ही विद इन 5 to 7 मिनट्स इंडेक्स वापस -17 पर आ गया। उसने पॉइंट्स वो रिकवर कर लिए। वहां पर प्लेस ने माल जो लेना था वो सारा एक्यूमुलेट कर लिया, बहुत से स्टॉक्स नीचे आ गए। उसके बाद एक इंपैक्ट होता है रोल ओवर वीक का। फिर हमने देखा मार्केट 50 पॉइंट्स 70 पॉइंट्स 60 पॉइंट्स एक नॉर्मल तरीके से जो है नीचे जाती गई, क्योंकि जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट था, क्लियर करना था। तो वो एक चीज जो है वो क्लियर थी, आइडिया था कि ये एक्सपेक्टेड है होगा। लास्ट 2-3 मिनट्स में फिर इंडेक्स
200 पॉइंट्स जो है वो 140-50 पॉइंट्स एकदम लास्ट 2 मिनट्स में फिर जो है अप हो जाती है, और जो है 387 से क्लोजिंग जो है 387 पॉइंट्स माइनस से क्लोजिंग 230-40 पॉइंट्स पर क्लोजिंग हो जाती है। तो जो नीचे माल गिरा, जो बिल्कुल एंड टाइम पर वो प्लेयर्स ने फिर उठा लिया माल। अब इंडिविजुअल्स को एक रोल ओवर वीक, ऊपर से वो पैनिक सिचुएशन कोरोना की, मैंने इससे पहले भी आप लोगों से जिक्र किया, कोरोना का इम्पैक्ट अब एक लिमिटेड इम्पैक्ट रहेगा। ओवरऑल जो है इंटरनेशनली भी इस चीज को डाइजेस्ट कर लिया गया है। अब ऐसा नहीं है, अब हमें कोरोना के साथ चलना है। ऐसा नहीं है कि आज भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने एक चीज बड़े अच्छे से क्लियर कर दी कि हमें इस चीज के साथ चलना है। हम लॉकडाउन वगैरह नहीं कर सकते, हम प्रॉपर लॉकडाउन नहीं कर सकते, इसलिए कि अगर हम करेंगे तो मैशियत हमारी तबाह हो जाएगी। हम इस तरह का स्टेप नहीं ले सकते, तो हमें जो है एसओपीज को फॉलो करके इसके साथ चलना होगा। बहरहाल नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर फिर दोबारा बाइंग आई, होपफुली इंडेक्स अपने ओवरसोल्ड पोजीशन पर भी आ गया ऑलमोस्ट, तो यहां से अब इंडेक्स रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। मजीद आगे चल के हम इसको डिस्कस करेंगे। स्टॉकेस्टिक को देखें तो नीचे जो गैप है वो ऑलमोस्ट अभी भी 200 पॉइंट्स का है, 200 पॉइंट्स तक का नीचे गैप है, लेकिन यहां से कई दफा जो है रिवर्सल बना है इस पॉइंट से। स्टॉकेस्टिक ने ये भी देखें, ये भी ऊपर से रिवर्स टच नहीं हुआ था, रिवर्सल बना था, और इससे पहले भी कई दफा यहां से ये स्ट्रेट अवे रिवर्सल बना, इसी पॉइंट से रिवर्सल बना, ये भी इसी पॉइंट से रिवर्सल बना, और इससे पहले भी कई दफा इन्हीं पॉइंट से रिवर्सल बना है। अब या तो 200 पॉइंट्स नीचे, लेकिन 200 पॉइंट्स नीचे यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा टफ लग रहा है कि नीचे 200 पॉइंट्स जाएंगे, क्योंकि अब प्लेयर्स के हाथों में माल आ चुका है। तो वो मेरा नहीं ख्याल, अगर वो नीचे लेके भी गए तो वहां पर माल दोबारा जमा करेंगे। जितना उन्होंने माल बाय किया है वो यहाँ पर कभी भी सेल नहीं करेंगे जब तक उन्हें अच्छा गेन नहीं मिलेगा। RSI को देखें तो RSI जो है 40 की वैल्यू पर है। मैंने आपको कहा था नॉर्मली ये 40 और 45 की वैल्यू से जो है इसका रिवर्सल बन जाता है। तो होपफुली ये यहाँ से जो है, मैंने एक लाइन भी ड्रॉ की है, ये यहाँ से जो है इसने कई दफ़ा रिवर्सल लिया है, और अगर इसको ब्रेक करती है तो नीचे अंदाजन 200 पॉइंट्स का फिर गैप होगा, जिस पर आके ये अपनी बड़ी सपोर्ट से भी सपोर्ट ले सकती है। तो होपफुली ये यहाँ से या मजीद 100-150 पॉइंट से रिवर्सल बनेगा, लेकिन वो दोबारा एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अब फर्दर जो है नेक्स्ट चार्ट पर चल के देखते हैं। इचीमोको को देखें तो इचीमोको जो है वो अपने क्लाउड्स में इस टाइम न्यूट्रल पोजीशन शो कर रहा है। यहाँ से एक दो अच्छी कैंडल्स बनेगी, ये थर्ड वेव चल रही है डाउन साइड मूव की, तो होपफुली यहाँ से अब अच्छी रिकवरी होगी। और इंडेक्स ऑलरेडी मैंने आपको बताया ओवरसोल्ड है, अगर मजीद नीचे भी 100-200 पॉइंट्स आता है तो वो दोबारा एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट एज सच अभी ऐसा नजर नहीं आ रहा जो लास्ट टाइम क्लोजिंग हुई है। उसके बाद हम वॉल्यूम्स को देखें तो काफी रेड सेशंस मिल चुके हैं, काफी करेक्शन हो चुकी है। लेकिन जब भी इतने रेड सेशन मिलते हैं तो उसके बाद फिर दोबारा ग्रीन सेशंस आते हैं, और मार्केट जो है इंशाल्लाह अब यहाँ से अपना अपसाइड मूव बनाएगी, और अच्छी एक रैली जो है वो एक्सपेक्टेड है। अगस्त में होपफुली चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, अच्छे रेट्स आ जाएंगे वापस, और इंडेक्स मजीद 49,000 50,000 की तरफ मूव करेगा। अब ट्रेंड को देखें तो हमारे पास जो हमने एक एरिया डिफाइन किया था उसको ब्रेक किया, लेकिन उसको ब्रेक करने के बाद इसका इतना जो है वो काफ़ी अच्छा रिवर्सल बना कि उसने उस एरिया को दोबारा अपसाइड मूव हुआ, लेकिन एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई, जो क्रिएट की गई न्यूज़ की वजह से सिंध में, तो उसकी वजह से फिर जो है ये दोबारा नीचे आ गया। लेकिन चीज़ें सेटल्ड होना, इंशाल्लाह ये दोबारा यहाँ से रिवर्सल बनेगा। हमारे पास जो पहली सपोर्ट है वो है इस टाइम 46,917, सेकंड सपोर्ट है 46,763, तीसरी सपोर्ट है 46,651, पहला जो रेजिस्टेंस लेवल है वो हमारे पास है 47,140, दूसरा रेजिस्टेंस 47,252, थर्ड रेजिस्टेंस 47,433। ओवरऑल व्यू नीचे मजीद 100-150 पॉइंट आता है, आप लाजमी उससे अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। अभी भी आप चीजों को ले सकते हैं, एवरेज करें, कर सकते हैं, होल्ड करें, यहां से आप रैली बनेगी और दोबारा इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि अगस्त बहुत अच्छा होगा और अच्छे गेन्स जो है वो देगा। होल्ड रखिए, एवरेज नहीं कर सकते तो होल्ड रखिए, अपनी पोजीशन से यहां पर मत क्लियर कीजिए। पहले पैनिक होके इंडिविजुअल्स ने बहुत हद तक
इंशाल्लाह अच्छा गेन मिलेगा। और जो है ये मजीद जो है एक्सपेक्टेड है, चीजें सेटल डाउन है, कॉन्ट्रैक्ट्स क्लियर हो चुके हैं, रोल ओवर वीक खत्म हो चुका है, कैपिटल गेन टैक्स कम हो चुका है। उसके अलावा जो है लॉट वॉल्यूम्स में रिलीफ मिला है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो होपफुली हमारा इंडेक्स जो है वो 49,000 50,000 की तरफ मूव करेगा अगस्त में, और अपने टारगेट्स को अचीव करेगा। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिए, और जो है जो आपसे डिस्कस किया है उसको उस चीज़ों पर फोकस कीजिए। अल्लाह हाफिज।